एसडीएम ज्योति मौर्य को जानते हैं? हाँ, इधर घुमाइए। सब लोग जानते हैं? सब लोग इधर, सब लड़की लोग भी जानती है। पर अफसोस कि हमारे बिहार में एसडीएम ज्योति मौर्य को हर कोई जानता है। तीस्ता सीतलवाड़ को कौन कौन जानता है? जानती हैं? नहीं जानती हैं। आप जानते हैं। एक व्यक्ति मिला, बैठे रहिए, बैठे रहिए। बिहार की क्या दुर्दशा है और क्या हाल है वो हम दिखाना चाहते हैं आप लोगों को। तीस्ता सीतलवाड़ को ऊपर वाले सर तो महान लोग हैं, वो तो पूछेंगे नहीं। नीचे बैठे एक व्यक्ति को छोड़ के और कोई तीस्ता सीतलवाड़ को जानता है? नहीं जानता है। ध्यान से सुनिएगा। ज्योति मौर्य वो हैं जिन पे उनके पति ने आरोप लगाया कि उन्होंने अपने पति को धोखा दे दिया, तो पूरा बिहार जानता है। और तीस्ता सीतलवाड़ वो महिला है जिसके लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खोल करके उसको बेल दे दिया गया। ये बड़ी बात है या धोखा देनी बड़ी बात है? बड़ी बात कौन सी है बताइए जी? धोखा देना बड़ी बात है कि रात में सुप्रीम कोर्ट को खोल के बेल दे देना बड़ी बात? बेल दे देना बड़ी बात है। लेकिन उस तीस्ता सीतलवाड़ को कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है। हमारे बिहार में चर्चा तक नहीं है, किसी ने एक वीडियो तक नहीं बनाया है। सब लोग बैठे रहिएगा। जानते हैं कहाँ हैं? बता रहे हैं। क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि आप पढ़ाई करें और पढ़ाई करके आप आबाद हो जाएं, ये कोई नहीं चाहता है। जिस दिन आप पढ़ गए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, और कोई नहीं चाहता है कि आप दहाड़ें। जिस दिन आप दहाड़ने लग जाए ना, उस दिन कुर्सी पर बैठे लोगों की हालत और पतलून गीली हो जाएगी। लेकिन कोई नहीं चाहता है कि आप वो शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पी के दहाड़ें। यही वजह है कि एसडीएम ज्योति मौर्य को हर कोई जानता है, और तीस्ता सीतलवाड़ जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा रात के 1 बजे खोल करके बेल दिया गया है। 1 बजे खोल करके सुप्रीम कोर्ट के 3 बेंच के जजों ने कहा कि तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। तीस्ता सीतलवाड़ पे गुजरात दंगों के डॉक्यूमेंट को लेके हेर फेर का आरोप लगा था। नहीं जानते हैं? किसी ने बताया ही नहीं, कभी चर्चा ही नहीं हुई, मीडिया में न्यूज ही नहीं बना। और एसडीएम ज्योति मौर्य, एक साधारण सी बात है, हर 2 दिन पे हर 4 घर के बाद एक बीवी अपने पति को तलाक देती है। सिर्फ वही कहानी है एसडीएम ज्योति मौर्य को, लेकिन उसको सब कोई जानता है। वो चर्चा का विषय है, और जो चर्चा का विषय होना चाहिए वो नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सिर्फ इतना नहीं कहा था, बहुत बड़े भक्त हैं हम उनके। उन्होंने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, कि अपने हक के लिए पढ़ो। पर पता है आपके नेता क्या कहते हैं? अपने हक के लिए लड़ो। और अंतर है, लड़ो और पढ़ो में अंतर है। आप लड़ेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, पढ़ेंगे तो आबाद हो जाएंगे। लेकिन क्या कहते हैं आपके नेता, जो दलितों के नेता बनते हैं या फिर जो आपके हिमायती बनते हैं, वो आपको बताते हैं कि आपको लड़ना है। आपको लड़ना नहीं है, आपको पढ़ना है। और अगर पढ़ गए ना, और अगर पढ़ के सवाल पूछना आपने सीख लिया, तो सबकी पतलून गीली हो जाएगी। और इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि आप वो पढ़ाई करें, आप वो शिक्षा ग्रहण करें। ये लोग नहीं चाहते, और यही आपको करना है। यकीन मानिए, अगर पढ़ गए तो बैंक में जब जाएंगे तो कर्मचारी 3 दिन आपको नहीं दौड़ाएगा। यहाँ किसका काम बैंक में जाने पे 1 दिन में हो जाता है? बता दीजिए। नहीं होता है। 4 बार दौड़ाता है ना बैंक का कर्मचारी। सिर्फ बैंक का कर्मचारी नहीं, आप निवास प्रमाण पत्र बनवाने चले जाइए, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने चले जाइए, 4 दिन आपको दौड़ाता है। हमारे पास फोन आता है, हम जानते हैं। हमारे पास हमेशा फोन आता है कि हमारा निवास प्रमाण पत्र नहीं बना रहा है, हमारा जमीन का काम रुका हुआ है, विपक्षी उसको खरीद लिया। क्या कारण है? आपको जानकारी नहीं है, और उसी नहीं जानकारी होने का फायदा कुर्सी पर बैठा व्यक्ति उठाता है। जिस दिन आप लड़ने के बदले अगर पढ़ गए होते तो उससे आपने सवाल किया होता, और अगर सवाल किया होता तो आपका हर काम मिनटों में हो जाता। लेकिन हमने पढ़ा ही नहीं ढंग से, हमने कभी ढंग से जानने की कोशिश ही नहीं की। हमने अपना वक्त उस जगह जाया किया जहां हमें जाया नहीं करना चाहिए।
हमने अपना वक्त जाया किया। पहला हमने वक्त जाया किया खेल कूद पे, दूसरा हमने जाया किया इश्क में, तीसरा हमने जाया किया ऐसे ही लफंडरी और खुद को बड़का और लफुआ टाइप का, बलंडर टाइप का दिखाने में, भौकाल टाइट करने में। हम उसके पक्षधर नहीं हैं। भौकाल टाइट करने में आपने आधा कैरियर बर्बाद कर दिया। हमारा फलानवा नेता से संबंध है, हमारा ढिमकनवा नेता से संबंध है, हमारा उससे संबंध है, उससे संबंध है। जरूरत पड़ जाएगी तो कोई काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा। जरूरत पड़ जाएगी ना, फोन करके पूछिएगा विधायक या सांसद जी से तो सीधे बोल देंगे कि हम पहचानते ही नहीं हैं तुमको। और ये सब चीज झेले हैं हम, तब कह रहे हैं। हमेशा बराबरी और हैसियत देख के लोग आपकी मदद करते हैं, याद रखिएगा। अगर आपकी हैसियत है तो आपकी मदद की जाएगी, हैसियत नहीं है तो मदद नहीं की जाएगी। एक पैसा का मदद करने के बदले लोग सोचते हैं कि हमने 1 रुपया आप में इन्वेस्ट किया है, हमको क्या मिलेगा। ये लोग उम्मीद करते हैं हमने 1 पैसा अगर आपको दिया तो बदले में हमको क्या मिलेगा। सही बोल रहे हैं कि गलत? सही बोल रहे हैं ना? सही बोल रहे हैं कि गलत? सही बोल रहे हैं कि गलत? तो ये होता है। और इस तरीके से आपको मूर्ख नहीं बनाया जाता है, महामूर्ख बनाया जाता है। तो महामूर्ख बनने से अच्छा है कि पढ़िए, और पढ़ने वाली अगर उम्र बीत गई है तो अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर पढ़ा दीजिएगा तो सब समस्या खत्म हो जाएगा। लेकिन स्कूल का हाल देख लीजिए, सरकारी विद्यालय के, सरकारी विद्यालय के किसी भी स्कूल का हाल देख लीजिए। हाल इतना बेहाल है कि वहां पे बच्चे पढ़ ही नहीं सकते हैं। तभी तो प्राइवेट कोचिंग और प्राइवेट विद्यालय चल रहा है, तभी ना चल रहा है। क्यों? क्योंकि आप वहां पे आपको अच्छी शिक्षा नहीं दी जा रही है। और अच्छी शिक्षा अगर वहां मिल गई तो बहुत लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी।